देखिए, आज मैं आपसे बात करूंगा वार्मिंग अप क्या होता है और कूलिंग डाउन क्या होता है। पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि आप ज़िंदगी में जब भी कोई खेल खेलें, कोई एक्सरसाइज करें, मिसाल के तौर पे आप क्रिकेट खेलना चाहते हैं, फुटबॉल खेलना चाहते हैं, स्विमिंग करना चाहते हैं, आप वॉक करना चाहते हैं, आप कोई भी एक्सरसाइज करना चाहते हैं, आप जिम जाना चाहते हैं और वहाँ पे एक्सरसाइज करना चाहते हैं, तो दो बातें मेरी याद रखिएगा। पहली बात ये है कि एक्सरसाइज करने से पहले आपको अपनी बॉडी को वार्म अप करना चाहिए। और ये वार्म अप करना इतना ज़रूरी है और इसलिए ज़रूरी है कि ये अगर आप गौर से देखें तो हमारे यहाँ इवन आपने देखा है कि जब सुबह सवेरे मुर्गा बांग दे रहा होता है, अजान दे रहा होता है, तो कभी गौर से उसको देखिएगा कि वो अपने परों को भी फड़फड़ाता है, वो जिस्म को अकड़ाता है और उसके बाद बाकायदा वो एक वोकल आवाज़ भी निकालता है। फिर उसके बाद वो 2-3 दफ़ा ऐसा अमल करता है और उसके बाद फिर वो चुगने के लिए बाहर निकल जाता है या जो भी काम करना शुरू कर देता है। ये भी एक किस्म की स्ट्रेचिंग होती है। तो वार्म अप करने का मतलब है कि जब आप कोई एक्टिविटी करना शुरू करें, गेम खेलना शुरू करें, तो उससे पहले आप नीयत बनाते हैं कि मैं ये एक्सरसाइज करने लगा हूँ। जब आप नीयत बनाते हैं तो उस वक्त आपके ब्रेन में कुछ न्यूरोट्रांसमीटर सिक्रीट होना शुरू हो जाते हैं। फिर आप हल्की हल्की अपनी बॉडी को, वार्मिंग अप का मतलब है कि आप अपनी बॉडी को हल्का हल्का वार्म करें। आप हल्का हल्का जॉग कर सकते हैं, आप अपनी बाजुओं को ऊपर नीचे, जिस तरह पीटी करना कहते हैं, वो कर सकते हैं। आप अपनी गर्दन को पीछे, साइड पे, आगे, साइड पे ये कर सकते हैं। आप अपनी शोल्डर्स को आप कम से कम 5 से 7 मिनट तक अपनी बॉडी को हल्की हल्की मूवमेंट दें। ये मूवमेंट देने से क्या होगा कि आपकी जो सर्कुलेशन है ब्लड की वो बेहतर हो जाएगी। आपकी बॉडी में थोड़ी थोड़ी सी एंडोर्फिन सिक्रीट होना शुरू हो जाएंगी। ये आपकी बॉडी की मोबिलिटी को इन्हेंस करती हैं, आपको थकावट का एहसास कम करवाती हैं और आपको तैयार करती हैं कि आप अगले एक्सरसाइज या कोई भी काम आपने करना है उसके लिए आपको तैयार करती हैं। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ये वार्मिंग अप। इसी तरह आप अगर कोई गेम नहीं खेलना चाहते, आप अपने घर में जब सुबह उठते हैं तो उठने के बाद कम से कम 2-4 मिनट के लिए आप उसी तरह थोड़ी सी एक्सरसाइज कर लिया करें। इवन वॉशरूम जाने से पहले भी 1 मिनट के लिए, 2 मिनट के लिए आप स्ट्रेच कर लिया करें। आप देखिएगा आपका पूरा दिन अच्छा गुजरेगा। तो वार्मिंग अप जो है ये 5 से 7 मिनट तक आप कर लें। अब ये कितना करना ज़रूरी है, इतना आप करें कि अगर आप गेम, बड़ा कोई मैच खेलने जा रहे हैं तो हल्का सा पसीना आपको आना चाहिए, हल्का सा, या फीलिंग ऑफ वार्मथ आनी चाहिए कि मेरी बॉडी में कुछ गर्माहट सी महसूस हुई है। उसके बाद भले आप गेम खेलें। अब जो प्रोफेशनल खिलाड़ी होती है, ये जो अच्छे खिलाड़ी होती हैं, उनको वार्मिंग अप करने के बाद स्ट्रेचिंग भी करनी चाहिए। ये ख़ास तौर पे प्रोफेशनल खिलाड़ियों के लिए और आम खिलाड़ियों के लिए। स्ट्रेचिंग का मतलब होता है कि आप अपने जो पट्टे होते हैं उनको थोड़ा सा खींचेंगे। अब मैं छोटी सी मिसाल देता हूँ, मैं आपको करके दिखाता हूँ। जैसे हमारी बॉडी में एक यहाँ पट्टा होता है जिसको ट्राइसेप कहते हैं, ये ट्राइसेप है। अब ट्राइसेप को अगर आप स्ट्रेच करना चाहते हैं तो इस हाथ को आप यहाँ रखें और इस हाथ से इसको आप हल्का सा ऊपर दबाएं, यूँ। यहाँ पे आपने रखा, आपने रोकी रखा। अब बहुत से लोग हैं वो ये कहते हैं कि जो स्ट्रेच है ये 1 मिनट का होना चाहिए या इससे ज़्यादा होना चाहिए। मेरे ख्याल में जो स्ट्रेच है ये 15-20 सेकंड, 30 सेकंड से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। हम इस बहस में नहीं बढ़ते, हम सिर्फ ये कहते हैं कि आपको स्ट्रेचिंग करनी चाहिए। तो ये आपने ट्राइसेप का, इसी तरह क्वाड्रिसेप्स का, बाकी जो आपके पट्टे हैं उनका स्ट्रेच कर देना चाहिए। इससे आपके पट्टों में इंजरीज़ का इम्कान कम हो जाता है। अब आ जाते हैं, जब आपने इसके बाद वार्मिंग अप कर ली, स्ट्रेचिंग कर ली, फिर आपने गेम खेली। अब गेम के अंदर आपने खूब ज़ोर लगाया और जब आपने ज़ोर लगाया तो आपकी बॉडी के अंदर पायरोविक एसिड जमा होना शुरू हो जाता है और ये जो एसिड होता है ये फटीग की वजह से आपकी बॉडी में जमा होता है। अब आपने अल्टीमेटली इसको डिस्पोज करना है, क्योंकि ये अगर ज़्यादा जमा होगा तो ये आपके पट्टों को जो है ये दर्द भी करेगा और आपको तंग करेगा। और अगर आप बिल्कुल मुकाबला और एक्सरसाइज और मैच खेलने के फ़ौरन बाद आप आराम से बैठ जाते हैं और पानी पी लेते हैं और लेट जाते हैं, दैट्स नॉट गोइंग टू बी गुड।
यहाँ आपको क्या करना है, यहाँ आपको फिर यदि जैसे शुरू में वार्मिंग अप की थी, अब कूलिंग डाउन करना है। आप थोड़ी देर के लिए देखिए, जो हमारे क्रिकेट के मैचेस होते हैं, जब मैच ख़त्म होता है तो उसके बाद जो हमारे खिलाड़ी हैं वो थोड़ी देर के लिए फुटबॉल खेलना शुरू कर देते हैं। फिर आपने देखा होगा कई उनमें से ऐसे हैं कि अपने होटल में जाकर स्विमिंग करना शुरू कर देते हैं। यानी जिन पट्टों को आपने अपनी प्रॉपर गेम के अंदर इस्तेमाल किया है, आप उनके अलावा आप लाइटर वे के अंदर आप थोड़ा सा उनको कूलिंग डाउन कर रहे हैं। इसमें आपका पायरुविक एसिड जो है ये असल में लैक्टिक एसिड में तब्दील होता है, और जो आपको तकलीफ़ दे रहा होता है वो पायरुविक एसिड नहीं होता, लैक्टिक एसिड होता है। लेकिन जाहिर है अगर पायरुविक एसिड आपको ज़्यादा होगा तो अल्टीमेटली वो तकलीफ ही देगा, तो उसने लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट होना होता है। तो इसलिए आप फिर आहिस्ता आहिस्ता उसको डिफ्यूज़ करते हैं किस्म का। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि उसके बाद आप कूलिंग डाउन करें अगेन फॉर 10 to 15 मिनट्स, मैक्सिमम 20 मिनट्स, एंड देन यू लिव अ नॉर्मल लाइफ। तो इसलिए आज मैं आपको सिर्फ ये बताना चाह रहा हूँ, ख़ास तौर पे हमारे यहाँ बहुत से पेशेंट्स आते हैं कि जी मैंने नई नई एक्सरसाइज शुरू की है और मुझे दर्दें शुरू हो गई हैं। आप वार्म अप नहीं कर रहे। वार्म अप करें, स्ट्रेच करें, गेम करें, उसके बाद कूल डाउन करें एंड चिल एंजॉय करें आप। थैंक यू वेरी मच।